वेलकम टू करवाए। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि हम यूज़र से इनपुट लेकर के किस तरीके से प्रिंट करवाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, नेम लेते हैं हम। ओके, तो नेम लेने के लिए मैंने एस नेम, क्योंकि ऑलरेडी एक नेम नाम का वेरिएबल हमने ले रखा है, इसलिए मैंने एस नेम ले लिया है। इनपुट, ओके। फिर जैसे कि हमने कहा था डबल कोट्स में, व्हाट इज योर नेम, आपने दे दिया। अब ये क्या करेगा, यूजर से इनपुट लेगा नेम में। अब इसे हम प्रिंट करवा देंगे। प्रिंट देखिए, अब यहाँ मैंने मिस्टेक कर दी क्योंकि प्रिंट का पी जो है स्मॉल आएगा। ओके, अब देखिए इसको हम रन कर देंगे। देखिए, व्हाट इज योर नेम, मैंने डाल दिया टोनी, तो इसने रिटर्न किया, प्रिंट क्या हुआ, टोनी। तो इस तरीके से हम यूजर से इनपुट ले करके भी प्रिंट करवा सकते हैं ना। इसी तरीके से हम नेम के साथ क्या ले सकते हैं, एज। तो इक्वल टू तो अब हम एज प्रिंट करवा देंगे। सो यहाँ पे आ गया नेम, जो कि मैंने पहले डाला था, टोनी ही डालेंगे हम। और एज के लिए हमने डाल दिया 25। तो ये देखिए, अब ये क्यों आया, मैंने एज तो 25 डाली है लेकिन 10 क्यों आई, इसलिए क्योंकि जो हमने प्रीवियस एज डाली हुई है हमने वो प्रिंट करवा दी, क्योंकि मैंने एस एज में वेरिएबल स्टोर किया था और यहाँ हमने प्रिंट करवा दिया है एज नाम का वेरिएबल। राइट, ये देखिए, अब इसको हम एस एज प्रिंट करवाएंगे तो इसकी एज आएगी। ओके, सो वेरिएबल के नेम्स में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, जो आप डिफाइन करोगे वो एज इट इज आपको प्रिंट करवाना होगा। अब देखते हैं हम, चलिए प्रिंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम डालेंगे टोनी, एज डाल दिए 25 ना। ओके, तो इसी तरीके से हम अलग अलग वैल्यूज लेकर के प्रिंट करवा सकते हैं। अब इसको हम ऐड भी कर सकते हैं। ओके, जैसे अभी मुझे अगर प्रिंट करवाना है एस नेम टोनी, तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए ओके, अब इसे रन करते हैं। हेलो टोनी आ गई। ओके, तो जो भी हमें एडिशन मतलब करना है वो हम इसमें कर सकते हैं। ये देखिए, मैं थोड़ा सा स्पेस देना चाहिए क्योंकि ये कॉन्केटिनेट करता है कोई भी दो वैल्यू को। जैसे हेलो प्लस नेम में जो वेरिएबल था हमारा, जो भी डेटा हमने डाला हुआ था वो प्रिंट करवा दिया। अब इसी तरीके से, अब अगर हम, जैसे ये एज है,
एज नाम का वेरिएबल है। अब हम देखते हैं कि टाइप कन्वर्शन देखिए आपके पाइथन में या कोई भी आप प्रोग्रामिंग करते हैं उसमें 4 टाइप के डेटा टाइप होते हैं। सबसे पहला होता है जैसे स्ट्रिंग हम देख ही रहे हैं जिसमें हम नेम मतलब कैरेक्टर स्टोर कर रहे हैं। अब एज एज जो है या इंटीजर जिसमें स्टोर कर रहे हैं उसे हम एज वगैरह जो वैल्यू डालते हैं नंबर्स डालते हैं उस वो इंटीजर हो गई। इसी तरीके से फ्लोट वैल्यू भी आती है। ओके। और आपके पास बूलियन भी आती है। तो अभी इसको अगर हम फ्लोट में कन्वर्ट करना चाहते हैं जैसे एस एज है इसको हम फ्लोट में कन्वर्ट कर रहे हैं। ओके। तो इसे हम फ्लोट में कन्वर्ट कर देते हैं। देखिए 16.0 जो वैल्यू मेरी फ्लोट मीन्स जो पॉइंट लगा के वैल्यूज आती है उसे हम फ्लोट कहते हैं। तो हमने टाइप कन्वर्ट कर दिया इसे क्या 16.0 क्यों आ रहा है क्योंकि वो उसका साथ में पॉइंट के बाद जो वैल्यू आती है वो भी ऐड कर रहा है क्योंकि इसमें हमने 16 ही प्रिंट करवाया तो 0 आ रहा है। ओके। इसी तरीके से हम टाइप कन्वर्शन कर सकते हैं। ओके। अब जैसे ये तो हो गई एज। मैं इस प्रोग्राम को पहले हटा दूं फिर और हम करते हैं। ओके। अब हम एक और देखते हैं टाइप कन्वर्शन किस तरीके से इंटीजर का कर सकते हैं। जैसे सपोज कर लिए मैंने एज ले ली एक एज नाम का एक वेरिएबल ले लिया। ओके। इसमें इनपुट डलवा लिया यूजर से। ओके। अब मेरे ये इनपुट आ गया मेरा आउटपुट आ जाएगा इसका। अब मैं इसमें कुछ ये हो गई एज करंट एज। अब मैं चाहती हूँ कि इसके 3 साल बाद की एज वो क्या आएगी वो दिखती है। तो हम देखेंगे न्यू एज इक्वल टू अब न्यू एज में क्या आएगा एज +3। ओके। और हम यहाँ क्या प्रिंट करवा लेंगे हम न्यू एज को प्रिंट करवा लेते हैं। एज क्या है हमारी सपोज कर लो अभी 10 है। देखिए एरर आया। एरर क्यों आया क्योंकि इसको जब तक हम डेटा टाइप डिफाइन नहीं करते हैं किसी भी नंबर का तब तक वो एज अ स्ट्रिंग लेता है। अब एरर क्या आ रहा है देख लीजिए वो क्या बता रहा है एरर में कैन ओनली कॉन्केनेट स्ट्रिंग नॉट इंट टू स्ट्रिंग। तो आप कॉन्केट क्या करेगा आपका सिर्फ स्ट्रिंग को करेगा स्ट्रिंग के साथ स्ट्रिंग को ये तो नंबर है और ये इसे एज अ स्ट्रिंग ले रहा है। तो हमें इसकी जो टाइप कन्वर्शन है ज़रूरी है करना। अब इसको हम टाइप कन्वर्ट कर देंगे एज इंटीजर। अब ये दिक्कत नहीं आएगी। ओके। ट्वेंटी 20 क्यों हुआ मैंने इसको 10 कर दिया था। इसको 3 कर देंगे तो 13 आ जाएगा। तो आप समझ सकते हैं पहले क्योंकि जब तक आप कोई आप इसमें डेटा टाइप डिफाइन नहीं करते हो वेरिएबल का तब तक वो एज अ स्ट्रिंग लेता है। जब आप डेटा टाइप डिफाइन कर दोगे तो वो उस डेटा टाइप के अकॉर्डिंग उसको वेरिएबल को समझ लेता है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है जैसे अब एज हमने लिया था
वो पहले स्ट्रिंग समझा, तो स्ट्रिंग के साथ स्ट्रिंग को कॉन्कैट करेगा। ये अलग से कुछ और नहीं, क्या मतलब अलग से स्ट्रिंग के साथ इंटीजर नहीं कॉन्कैट कर सकता वो। ओके, इसीलिए हमें एरर आया। अब हमने इंटीजर कर दिया तो दोनों के दोनों नंबर को वो एज ए इंटीजर समझ के कॉन्कैट कर लिया। ओके, अब देखिए इसी तरीके से एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं। ओके, फर्स्ट नाम का एक मैंने वेरिएबल ले लिया जिसमें इनपुट करवा दिया एंटर फर्स्ट नंबर। फिर सेकंड नाम का वेरिएबल ले ली मैंने, इनपुट हो गया एंटर सेकंड नंबर, सॉरी। ओके, अब इन दोनों का हम सम कर सकते हैं किस तरीके से, जैसे हमें एडिशन सब्सट्रैक्शन कुछ करना है तो वो कैसे कर सकते हैं। तो अब इसको हम फर्स्ट प्लस सेकंड करेंगे ना। फर्स्ट का जो इनपुट है उसको ऐड करेंगे किस में, सेकंड में। अब इसे प्रिंट करवा लेंगे। तो देखिए, सपोज करो फर्स्ट नंबर 10, सेकंड नंबर 4, 104, एडिशन ये आएगा। देखिए, ओके, ये क्यों आ रहा है, क्योंकि इसने स्ट्रिंग समझ के दोनों नंबर को कॉन्कैट किया है। कॉन्कैटिनेशन इसने स्ट्रिंग समझ के किया है। स्ट्रिंग में मतलब क्या होता है, अभी ये जगह देख लीजिए, अगर फर्स्ट नंबर की जगह हम नेम डाल दें, ओके, आधा, मैंने एक रैंडम पर्सन का नाम ले लिया, तो देखिए ये कॉन्कैट क्या हुआ, आदा शर्मा। अब ये स्ट्रिंग को कैसे ऐड करता है, जैसे फर्स्ट नेम और सेकंड नेम है उसको ऐड करके कॉन्कैट करके दिखाता है। एडिशन इसको नहीं आ रहा है क्योंकि स्ट्रिंग में एडिशन पॉसिबल नहीं है। नंबर्स को आप ऐड कर सकते हो, स्ट्रिंग को नहीं। ओके, तो हम इसे एज अ नंबर ही हम लेंगे, हमें नंबर ही ऐड करवाने हैं। तो इसका टाइप कन्वर्शन हमें करना पड़ेगा, इसे हम करेंगे इंटीजर। ओके, इंट। इसी तरीके से सेकंड नंबर को भी हम टाइप कन्वर्ट कर लेंगे। ओके, अब इसे प्रिंट करते हैं। 10, 3, अब देखिए 13 आया। तो अब इसका आउटपुट सही आया क्योंकि दोनों नंबर को वो एज ए इंटीजर ही लेकर के प्रिंट किया हुआ है। अब भले ही ये दो नंबर को उन्होंने इंटीजर लिया हुआ है पर इसे एज अ स्ट्रिंग समझ रहा है। अब दिखाती हूँ आपको मैं किस तरीके से। फिर वो ये प्रॉब्लम आई कि स्ट्रिंग के साथ कॉन्कैट करेंगे, नंबर को नहीं। ओके,
तो यहाँ हमें टाइप कन्वर्शन करना होगा, या तो इसे हम इंटीजर लिखें या तो फिर तो इसके साथ स्ट्रिंग ही कॉन्कैट करेगा। ओके, तो हम यहाँ लिखेंगे str। सम इज 15। तो आई होप आपको ये समझ में आया है। इसी तरीके से और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप मेरे साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, थैंक यू।